हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा आपका प्रावी फर्टिलिटी टॉक में स्वागत करती हूँ। निसंतानता की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे निसंतानता से कोई दंपति ना जूझ रहा हो। कभी हमारे भाई, कभी बहन, कभी कोई रिलेटिव इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। निसंतानता के इलाज में बहुत सारे इलाज हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से एक है, जिसे हम IVF भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज दोस्तों मैं ये बात करने वाली हूँ कि IVF कब करवाना चाहिए। वैरायटी के पेशेंट आते हैं हमारे पास। कोई तो ऐसे जिनको शादी को मुश्किल से 1-2 साल हुए, 25-26 साल की उम्र है, प्रेगनेंसी नहीं आ रहे, कहते मैम प्लीज़ IVF कर दो, जल्दी से बच्चा चाहिए हमें। कुछ ऐसे भी आते हैं तो शादी के 20-25 साल हो गए, ढंग से कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं, लेडी के पीरियड्स भी बंद हो गए और अब वो IVF के लिए आते हैं। तो बहुत वैरायटी है। ये शो करता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस का अभाव है। कई लोगों को पता ही नहीं कि हमें IVF कब करवाना चाहिए। IVF कराने के कुछ बेसिक इंडिकेशंस हैं जो कि औरतों में भी हो सकते हैं और मर्दों में भी हो सकते हैं। औरतों में ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं कि हम IVF के लिए सोचें? अगर उनके अंडों की गुणवत्ता में प्रॉब्लम है, जैसे कि उनके अंडे ज़्यादा बनते हैं या है ही नहीं बॉडी में, या माहवारी में दिक्कत है, अंडे नहीं बनते, अंडे नहीं फूटते हैं, तो हो सकता है उनको IVF की मदद की ज़रूरत पड़े। सेकंड आ गया फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम नले भी कहते हैं। नले अगर बंद हो, ब्लॉक हो, कभी कोई एक बंद हो, एक ब्लॉक हो या दूसरी ब्लॉक हो, या नलों में पानी भरा हो, कोई इन्फेक्शन या पस जमा हो, उन केसेस में भी हमको IVF की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नले ही वो जगह होती है जहाँ पे अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। कई बार दोस्तों देखा गया है कि बच्चेदानी में समस्या है, कोई गांठ है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस है और कोई पर्दा जमा हुआ है, जो कि हम ऑपरेशन द्वारा ठीक तो करते हैं लेकिन वापस से उसके जल्दी होने की संभावना होती है। तो बेहतर होता है कि हम ठीक करने के बाद फटाफट IVF कर दें, ताकि वो समस्या उत्पन्न ना हो और लेडी प्रेग्नेंट भी हो जाए। चौथा कारण क्या होता है? कई टाइम हो गया, अंडे बनने की दवाई खाई जा रही है, अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। कई बार IUI भी ट्राई किया जा रहा है। उन केसेस को हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। उसमें भी IVF के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये कुछ समस्याएं औरतों में होती हैं। एक और बहुत अहम समस्या होती है बार बार बच्चे का मिसकैरेज होना, बच्चे खराब होना। उसमें भी IVF से बहुत अच्छी सफलता के चांसेस और एक स्वस्थ बच्चा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ गए आदमियों में। आदमियों में अगर उनके शुक्राणु में कमी है या 0 शुक्राणु है, उसमें भी IVF से, उनके ही स्पर्म से हम प्रेगनेंसी लाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी दंपत्ति होते हैं जहाँ पे सब कुछ बढ़िया होता है लेकिन प्रेगनेंसी बस आ ही नहीं रही है। उसमें भी IVF काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के समय में कैंसर हमें पता है कि बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती जा रही है। अगर कोई ओवेरियन कैंसर है या कोई और कैंसर है लेडी को, और हमें उसके एम्ब्रियो को संभालना है, तो उसमें भी IVF से हम उसके भ्रूण बना करके उसको संभाल सकते हैं और फिर हम उसको कैंसर के इलाज के लिए अग्रसर कर सकते हैं। उससे उसके अंडे और शुक्राणु से भ्रूण बन भी जाएगा और वो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद, बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद, वो IVF के इलाज से जो भ्रूण बने हैं वो अपने अंदर स्थानांतरित करवा पाएगी। ऐसे कई सारे इंडिकेशंस हैं। IVF एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके कई गुना फ़ायदे हैं। कुछ पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या IVF सेंटर में सिर्फ IVF ही होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक IVF सेंटर या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एक तरह का सेंटर होता है, फोकस सेंटर होता है, जो निसंतान दंपतियों का इलाज करता है। अब वो इलाज छोटी मोटी गोलियों से हो जाए, चंद अल्ट्रासाउंड से हो जाए, या फिर IUI की मदद लेनी पड़े या फिर IVF की मदद लेनी पड़े, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। उसकी एज और उसकी शादी के हुए मैरिड लाइफ पे डिपेंड करता है, कितने साल शादी के हो गए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसको पर्याप्त समय देते हैं, तो हमें पता चलता है।
एक और मिथ्या है, आईवीएफ के बाद तो बिस्तर ही पकड़ लिया दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईवीएफ एक डे केयर का इलाज है। सुबह आए, शाम को अपने घर वापस चले जाते हो। थोड़ा सा बेड रेस्ट करना होता है, फिर अपने हल्के फुल्के काम आप सब शुरू कर सकते हो। आप ऑफिस भी जा सकते हो, आप स्कूल भी जा सकते हो, आप थोड़ा बहुत ट्रैवल भी कर सकते हो। इसलिए आईवीएफ का इलाज कोई लंबी बीमारी का इलाज नहीं है कि आपने बिस्तर पकड़ लिया, बल्कि एक ऐसी सॉल्यूशन है एक जटिल समस्या की जो कई बार औरतें खुल के समाज में बोल नहीं पा रही होती। इसलिए दोस्तों, आईवीएफ को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें आईवीएफ क्यों करवाना है, तभी सफलता के चांसेस होते हैं। नमस्कार।